अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं एक इंतहाई अहम माशरती मसले के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जैसे कि आपके इल्म में है कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान में कुछ इंतहाई अंदोनाक वाक़यात पेश आए, जिनमें एक पहला वाक़या उस्मान मिर्ज़ा का था, जिसमें ये शख्स एक होटल में गया और वहाँ पे एक नौजवान लड़की और लड़के को तशद्दुद का निशाना बनाया और उन्हें जिनसी तौर पर ज़द-ओ-कोब करने की कोशिश की और बाकी मामला सारे आपने मीडिया पे देखे। इसी तरह से एक और इंतहाई अंदोनाक वाक़या नूर मुक़द्दम और ज़ाहिर जाफ़िर का पेश आया, जिसमें ज़ाहिर जाफ़िर नामी एक शख्स ने एक लड़की जिसका नाम नूर मुक़द्दम उसको कत्ल कर दिया, उसका सर तन से जुदा कर दिया। फिर इसी तरह एक और वाक़या भी आज ही मीडिया पे रिपोर्ट हुआ, वो नसीम बीबी हैं पिंडी के इलाके चौतरा की, वहाँ पे उनकी मासूम बच्ची को और उन्हें तेज़ धार आले से ज़ख्मी किया गया और वो दोनों ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गए। इस वाक़े में भी जो शख्स था वो इन नसीम बीबी से ज़्यादती करना चाह रहा था और उस नाकामी पर वो उसने ये इंतहाई इक़दाम उठाया और उनके बच्चे को और उन्हें ज़ख्मी किया और जिसकी वजह से वो फिर जाँ बहक हो गए दोनों। अब ये जो वाक़यात पे इसी तरह एक और वाक़या पेश आया जो ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ। मानसेरा में एक लड़के और एक लड़की ने कोर्ट मैरिज की और दोनों को जो लड़की का ख़ानदान था उन्होंने उनको बुलाकर दोनों को फांसी दे दी और दोनों वो भी फौत हो गए। तो ये कुछ ऐसे वाक़यात इस वक्त पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं जिन्होंने हर ज़ी शऊर शख्स को फ़िक्र में मुब्तला कर दिया, और ख़ास तौर पर वो लोग जो बेटियों के वालिदैन हैं और जिनकी औलादें जवान हो रही हैं, वो इस पे बहुत ज़्यादा मुतफ़क्किर हैं। और इसके अलावा हर वो शख्स जो एक सोच रखता है या ज़ी शऊर शख्स है, वो बहुत ज़्यादा रंजीदा भी है, मुतफ़क्किर भी है, और हम ये देख रहे हैं, वो ये सोचता है कि हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं। तो अब ये जो माशरती अलमिया जो हमारे यहाँ परवान चढ़ रहा है, और इस माशरती अलमी में एक ये चीज़ है कि ये जो गर्ल फ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जो एक ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, इसने माशरे में बहुत ज़्यादा एक पोलराइजेशन पैदा कर दी है। एक अब ऐसा तबका है माशरे में पनप रहा है जो कि ये समझता है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को एक नॉर्मल रूटीन में ले लीजिए, कि एक कल्चर का हिस्सा बना दीजिए। लेकिन दूसरी तरफ वो ये नहीं देखते कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान होने के नाते अल्लाह ताला ने हम पर जो अहकामात नाजिल की हैं, जो हमें शरीयत दी है, जिनको हमने फ़ॉलो करना है, उसमें ये चीज़ अलाउ नहीं है। इस वजह से जो भी ख़ानदान होते हैं, जो भी फैमिलीज़ होती हैं जो इसमें इफ़ेक्टेड होते हैं, एक ख़ानदान से लड़की है, दूसरे ख़ानदान से लड़का है, अब वो ऐसे लोग जो दीन बेजार हैं उनके लिए तो शायद ये इतना बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन वो वो ख़ानदान या वो फैमिलीज़ जो इस्लाम पे कारबंद होते हैं या किसी हद तक उसकी तालीमात को पे चलना चाहते हैं, हम ये नहीं कहते कि वो 100% होते हैं, लेकिन वो इन चीज़ों को ख़िलाफ़ इस्लाम और ख़िलाफ़ शरीयत समझते हैं, फिर उनकी अपनी जो ख़ानदानी रवायात होती हैं उसके ख़िलाफ़, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आते हैं। तो अब इस मौजू पे बात करते हुए, ऑफ़ कोर्स मैं मौजू पे बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारे लिबरल तबके या ऐसे दीन बेजार तबके होंगे जिनके लिए ये माइट भी थोड़ा डिस्टर्बिंग हो। लेकिन सबसे पहले वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, बच्चियाँ या बच्चे, बेटियां हैं या बेटे हैं, जब बड़े हो रहे हैं तो उनकी तरबियत की ज़िम्मेदारी वालिदैन की है। वालिदैन ने उनको अच्छे और बुरे का बताना है, वालिदैन ने उनको अपने दीन का बताना है कि इस्लाम में, शरीयत में क्या चीज़ जायज़ है, क्या चीज़ नाजायज़ है, किस तरह का ताल्लुक़ वो रख सकते हैं, किसके साथ ताल्लुक़ नहीं रख सकते, कहाँ उठ सकते हैं, कहाँ बैठ सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते। और ये जो तरबियत है दोनों तरफ है, बेटे के लिए भी है और बेटी के लिए भी है। अगर एक तरफ बेटी को बताया जा रहा है कि हमारी इज़्ज़त का ख्याल रखना है, तो दूसरी तरफ अपने बेटे को भी ये बताना है कि दूसरों की इज़्ज़त का ख्याल रखना है, दूसरों की इज़्ज़त को ख़राब नहीं करना, दूसरों की इज़्ज़त पे आँख नहीं उठानी, दूसरों की इज़्ज़त पे हाथ नहीं डालना। तो ये दोनों तरफ है, तो ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। जब वालिदैन ये ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करते और बच्चा या बच्ची किसी गलत सोसाइटी में पड़ जाते हैं या किसी ऐसे रिलेशन में पड़ जाते हैं जो इस्लाम के लिहाज से हराम होता है, वो ज़िना में चले जाते हैं, वो और तरह के, और फिर वहाँ मामलात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं
कि बाज़-औक़ात जैसे अब आपके सामने होगा, एक दफ़ा लाहौर में भी एक वाक़या हुआ कि एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को उसकी डेड बॉडी उठा के अस्पताल में छोड़ गया था। वो सारा वाक़या आपने देखा होगा। इसी तरह से अब ये दोनों केसेस, जो उस्मान मिर्ज़ा वाला केस है, इसमें भी जो लड़की और लड़का होटल में थे वो भी दोनों गैर शादीशुदा थे। उसमें उनका भी ऑफ कोर्स जो शरई लिहाज से वो दोनों कसूरवार थे। और फिर जब ये शख्स जो उस्मान मिर्ज़ा ये गया, इसने उनकी इस कमज़ोरी को कि वो दोनों शादीशुदा नहीं है, तो उसने उनको ब्लैकमेल किया और उस पर उनका जो सेक्सुअल क्या कहते हैं असॉल्ट किया, या उन पे जो भी उनकी वहाँ पे बेहुदा किस्म की हरकत की। इसी तरह से अब अगला जो केस हुआ नूर मुक़द्दम और ज़ाहिर जाफ़र का, यहाँ पे भी ये इशू है कि दोनों शादीशुदा नहीं थे, दोनों का कोई लीगल रिलेशन नहीं था, शरीयत के लिहाज से दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, इस्लाम के लिहाज से दोनों गलत थे। लेकिन ये भी नहीं कि इस गलती में अब बॉयफ्रेंड अपने जिस लड़की के साथ उसने रिलेशन रखे हुए चल रहा है उसको कत्ल कर दे किसी भी वजह से। तो अब ये पहला तो सबसे पहले वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों पे नज़र रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। बच्चे बच्चे ही होते हैं वालिदैन के लिए, चाहे वो जवान भी हो जाएं, फिर भी आपने उन पर नज़र रखनी है, उनके मामलात को। और इसी वजह से इस्लाम में बहुत सारी चीज़ें कहेंगे कि जब बेटियां जवान हो जाएं, बड़ी हो जाएं और उनके लिए मुनासिब रिश्ते मिल जाएं तो शादी कर देनी चाहिए। ये मेन इस्लाम के हर हुक्म में एक हिकमत है। अब उस हिकमत को लोग अपने कम अक्ली के साथ ना समझ सकें या अपनी महदूद अक्ल के साथ ना समझ सकें तो वो एक अलग बात है। लेकिन इस्लाम के हर हुक्म के अंदर एक हिकमत है, और वो हिकमत यही है कि ताकि मुआशरे में फ़साद ना हो, मुआशरे में ख़राबी ना आए। अब यहाँ पे ये ख़राबी इसी वजह से आ रही है कि हमने दीन इस्लाम की जो शरीयत के जो अहकामात थे उनको पैसे पोश डाल दिया। बहरहाल पहले तो वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, फिर बच्चों की अपनी ज़िम्मेदारी है, लड़के और लड़की की अपनी ज़िम्मेदारी है। जब वो मुसलमान फैमिलीज़ में पैदा हुए हैं, जब वो मुसलमान हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि शरई लिहाज से क्या ठीक है और क्या गलत है। कुरान मजीद और शरीयत हमें किस चीज़ का हुक्म देती है, किस चीज़ से रोकती है, ये उन्हें पता होना चाहिए। अगर वो एक गैर शरई रिलेशन रख रहे हैं, एक ऐसा रिलेशन जो इस्लाम के में हराम है, तो उन्हें पहले देखना चाहिए कि वो ख़ुद क्या कर रहे हैं। फिर अब उनका ये रिलेशन इस्लाम के लिहाज से भी हराम है, और फिर दूसरी तरफ उनके लिए ये मामला आ जाता है कि उन्हें ये देखना कि आया उनका ये रिलेशन उनकी ख़ानदानी इज़्ज़त और वक़ार पे क्या असर डालेगा, क्या उनकी ख़ानदान की इज़्ज़त और वक़ार को वो ख़राब तो नहीं कर देगा। तो ये अब लड़की और लड़के दोनों पर भी ये बहुत ज़रूरी है कि वो भी इस चीज़ को देखें कि वो क्या कर रहे हैं, क्या वो ठीक है। अगर वो लेट्स सपोज हैं एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं, जो इस्लाम ने रास्ता बताया है शादी करने का, तो आप अपने पहले तो वालिदैन को बताएं कि जी हम शादी करना चाहते हैं, उन्हें राज़ी करें और शादी कर लें, जो एक जायज़ तरीका है, जो हलाल तरीका है। उस तरह से आप मियाँ बीवी बन के रहें, एक दूसरे की ज़िम्मेदारियाँ उठाएं। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड तो एंजॉयमेंट का तरीका है जिसमें ज़िम्मेदारियाँ नहीं होती। दोनों पार्टीज़ असल में एंजॉय करने के चक्कर में होते हैं और चाहते हैं कि कोई ज़िम्मेदारी ना हो। तो इसलिए लड़के और लड़की को भी आपने सबसे पहले ये देखना चाहिए उन पर भी ज़िम्मेदारी कि वो क्या करने लगे हैं। आया वो अमल इस्लाम में, शरीयत में, दीन में ठीक है, क्या वो हमारी माशरती रवायात से, क्या उनकी ख़ानदानी रवायात से मुताबिकत रखता है या नहीं रखता। अगर रखता है तो फिर वो करें, अगर नहीं रखता। और बहुत सादा सा है कि जब भी आप कोई लड़का है या लड़की है, उसे कोई बंदा पसंद आ जाता है या लड़की पसंद आ जाती है, तो वालिदैन से बात करें और उस चीज़ को आगे बढ़ाए। फिर उसमें वालिदैन की तरफ से, वली की तरफ से जो मामलात होंगे वो एक अलग बहस है कि वो कहाँ तक। और फिर इसके बाद तीसरा मरहला है रियासत का, कि जैसे अब नसीम बीबी वाला केस है। अब इस केस में तो जो खातून थी उनका कोई कसूर नहीं था, उनका बच्चा था, बच्ची थी जो भी, तो उसको एक जालिम शख्स ने ज़ख्मी किया जिस पे वो जम बहक हो गई, उनकी बच्ची जम बहक हो गई। तो अब यहाँ पे रियासत की ज़िम्मेदारी है कि रियासत ऐसे दरिंदों को, ऐसे ज़ालिमों को ऐसी मिसाली सज़ा दे कि दूसरों के लिए इबरत हो, और ये सज़ा का अमल बहुत तेज़ी से हो और बहुत ही भयानक किस्म का होना चाहिए। तेज़ी से जैसे कि मेरी एक राय है कि ये सारे का सारा प्रोसेस
कि सेशन कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जहाँ पे भी उस मुजरिम को अपील का हक होगा, तो वहाँ तक ये प्रोसेस विद इन 90 डेज़ कंप्लीट हो जाना चाहिए। और 90 डेज़ के अंदर अंदर कंप्लीट होने के बाद उसके बाद उसको विद इन 100 डेज़ सज़ा हो जानी चाहिए। और सज़ा का जो प्रोसेस है उसमें ये ज़रूरी है कि सज़ा, लेट्स सपोज उसे अगर फांसी की सज़ा है, मौत की सज़ा है, तो डायरेक्ट मौत की सज़ा। उसमें ये जुर्माने वाला काम कि इतने साल अगर जुर्माना नहीं दिया तो इतने साल मज़ीद कैद करनी पड़ेगी और उसके बाद नहीं। अगर फांसी है तो फांसी डायरेक्ट है। आज फांसी की सज़ा हुई, उसकी सारी अपीलें कैंसिल हो गई, तो उसके 3-4 दिन के बाद उसका फ़ैसला। और उसके बाद जो पब्लिक में सज़ा देने का कॉन्सेप्ट है, वो इस्लाम ने भी इसी वजह से कहा है कि इससे दूसरे लोगों को इबरत मिलती है। ये जुल्म नहीं है, ये मुआशरे में फ़साद, दंगा ख़त्म करने। एक शख्स को सज़ा मिलती है, उसकी वजह से हज़ारों लाखों को अगर अमन मिल जाता है, सुकून मिल जाता है, और वो किसी खौफ और डर की कैफियत से निकल जाते हैं कि कोई शख्स आएगा और उन पे जुल्म करेगा या उनके बच्चों पे जुल्म करेगा, तो ये जुल्म नहीं है। इस्लाम ने इसलिए सज़ाओं को कहा है कि लोगों के सामने दी जाए ताकि ये दूसरों के लिए इबरत का नमूना बने। तो इसमें हमें जो हमारी हुकूमतें इस वक्त खामखा की एक लिबरलिज़म और रोशन ख्याली और जो मगरबी दबाव है गैर मुस्लिम मुल्कों का, उससे निकलना ज़रूरी है। हमें अपने मुल्क को, अपने मुआशरे को ठीक करना है, ना कि हमने दूसरों को देखना है। मैं एक बात कहा करता हूँ कि दूसरे जो मर्ज़ी करें, जो उनका कल्चर है, जो है वो शराब पीते हैं, वो जो ऐसा ड्रेस पहनते हैं, वो उनका है, लेकिन हम क्या हैं? हम मुस्लिम हैं। हमें हमारी हुकूमत को ये जो भी इससे बात करता है उन्हें बताएं भाई ये कुरान मजीद है, ये शरीयत है, हमें ये हुक्म दिया गया, तो हमने तो उसको फॉलो करना है। तो बहरहाल रियासत की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। और इसमें एक और, अब जैसे मनसेरा वाला केस है, अब ये एक और चौथी किस्म है कि लड़के ने शादी कर ली, दोनों का रिलेशन तो लीगल है, दोनों ने शादी की है, लेकिन क्या है कि दोनों ने अपने ख़ानदानों को शामिल नहीं किया था, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोर्ट में जाके शादी कर ली, और उनके ख़ानदानों ने या लड़की के ख़ानदान ने या लड़के के ख़ानदान ने जहाँ से भी उस पर रिएक्शन किया और दोनों को मार दिया। अब इसका क्या हल है? इसका मेरी नज़र में एक हल ये है कि जब भी इस तरह का केस कोर्ट में आए, एक लड़का और लड़की कोर्ट मैरिज के लिए आ जाएं, तो कोर्ट उन्हें कहे कि भाई, कोर्ट अगर वो अपने वालिदैन को ला सकते हैं तो लाएं, नहीं तो कोर्ट उनके वालिदैन को पहले एक नोटिस इशू करे कि जी आपका बेटा या आपकी बेटी यहाँ पेश हुए थे, वो शादी करना चाहते हैं, आप फ़लाँ तारीख़ को कोर्ट में पेश हों, और लड़की और लड़कों को भी कोर्ट में पेश करने। और इस मामले को निकाह का फ़ैसला करने से पहले कोर्ट को उनके वालिदैन को एक दफ़ा पेश किया जाए, उन्हें भी इस बात पे राज़ी किया जाए कि बच्चे और बच्ची की एक विल है, विश है, और आप इसको पूरा नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे। अगर उनके पास कोई वैलिड रीज़न है कि वो ये शादी क्यों नहीं करना चाहते, तो फिर कोर्ट ये फ़ैसला दे दे कि ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन अगर वालिदैन के पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है, सिर्फ अना है, ज़िद है, कोई ऐसी वजह है, तो फिर वहाँ पे कोर्ट शादी का फ़ैसला कर सकती है, उनका निकाह कर सकती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हुकूमती लेवल पर ठीक करना है, जो कानूनी लिहाज से ठीक करना है। तो अब ये जो माशरती बिगाड़ आ रहा है, इसमें तीनों वालिदैन, लड़का लड़की, हुकूमत, सारे के सारे अपनी अपनी जगह पर मसूल हैं, ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने अपनी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी है। उसके बाद फिर हम अगर मसला आता है तो फिर कानून के मुताबिक उससे निपटा जाएगा। तो अब ये जो ऐसे ये मैंने सारे नाम लिए, बार बार नाम लेना अच्छा नहीं है। तो इस अभी एक और देखें, एक और पाँचवा केस, जैसे एक खुदीजा सिद्दीकी नाम की एक लड़की थी, उस पर एक लड़के ने चाकुओं से हमला किया था, 23 वार किए थे चाकू के। उस लड़के को 5 साल कैद की सज़ा हुई। लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान का अदालती सिस्टम क्या है, कैद कि उसको 3.5 साल के बाद रिहाई मिल गई है। तो अब इसका ज़िम्मेदार कौन है कि अदालत ने उसको सज़ा दी, लेकिन उन्होंने ही अदालती चैनल, क्योंकि ये लड़का जो मुझे याद पड़ता है ये किसी वकील का ही बेटा था, कोई इसी तरफ से कानूनी फील्ड से रिलेटेड बंदा था, तो उसने अपने रिलेशन, अपने ताल्लुकात यूज़ किए और बच्चे को 1.5 साल पहले निकलवा लिए। और इसमें मैं अभी खुदीजा सिद्दीकी का इंटरव्यू सुन रहा था कि उसको कोई इसमें लीगल नोटिस नहीं दिया गया कि जी आपका जो मुजरिम था जिसने आप पे हमला किया था उसकी 1.5 साल की सज़ा माफ़ की जा रही है, तो आपकी कोई इस पर ऑब्जेक्शन है, कोई लीगल, तो कुछ भी नहीं बताएगा। तो अब ये माशरती बिगाड़ वालिदैन से स्टार्ट हो रहा है, बच्चों बच्चियों में आ रहा है, फिर हुकूमती लेवल पे कानून साजी के मसाइल हैं, बहुत सारे मामलात हैं जिसकी वजह से ये माशरती बिगाड़ बढ़ता जा रहा है। अगर हमने इस माशरती बिगाड़ को
ठीक करना है तो पहले तो बात ये कि हमने लिबरलिज़म और ये जो रोशन ख्याली वाला ये कॉन्सेप्ट निकालना हो। अगर हम मुसलमान हैं तो फिर मुसलमान हैं और जो शरीयत और कुरान हदीस कहता है उसके मुताबिक चलना है। फिर उसके बाद वालिदैन को पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा या बच्ची किसी ऐसे रिलेशन में तो नहीं है जो शरई और इस्लामी लिहाज से गलत है। अगर वो गलत हो तो उन्हें ऐसे दर्दनाक वाक़यात होने से पहले रोकें। ऐसा दर्दनाक वाक़या हो जाए और फिर सर पीटना शुरू कर दें, फिर कहेंगे ये जुल्म हो गया, तो पहले भी आप अपनी आंखें खुली रखें। फिर अगर अल्लाह ना करे ऐसा वाक़या हो जाता है तो फिर हुकूमत की जब रियासत की ज़िम्मेदारी आती है तो रियासत का कानून इतना मजबूत हो कि मुजरिम फिर शिकंजे से ना निकल सके। जैसे मैंने अभी शाह हुसैन के वाक़े की दी है खुद, जैसे कि शाह हुसैन जो उसका मुजरिम था कि 1.5 साल पहले आज़ाद हो गया, पहले सज़ा ही उसको बहुत कम दी गई है और जो सज़ा दी गई उसमें से भी 1.5 साल कम कर दिए। तो ये बहुत सारे मामलात हैं, इन चीज़ों को देखना है, कानून साजी को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना है, जो ख़ानदानी सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करना है और उसके अंदर ये खामखा के जो फैमिली लॉज के ज़रिए से ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जो रास्ता निकाला जा रहा है, ये रास्ता मज़ीद ख़राब करेगा हमारे माशरे को। आप यूरोपियन माशरों को देख लें, उनकी सोसाइटीज़ को देख लें, अमेरिका की सोसाइटियों की देख लें, वहाँ पे कई ऐसी लड़कियाँ अपने बॉयफ्रेंड के हाथों कत्ल होती हैं। अब वो तो आज़ाद माशरे हैं ना, वहाँ पे तो सेक्स की इजाज़त है, जो मर्ज़ी करते हुए, उसके बावजूद कत्ल हो रही हैं। क्यों? क्या आज़ादी नहीं है? आज़ादी है, सब कुछ है। सिर्फ ये है कि इंसान की जो ये ख्वाहिशात है ना, वो एक दरिंदा बन जाता है। जब वो दरिंदगी की पे आ जाता है फिर उससे कुछ नहीं नज़र। तो इसलिए पहले तो वालिदैन, फिर बच्चे बच्चियाँ ख़ुद, फिर उसके बाद रियासत इस मामले को देखे। और ये कोई आज़ाद मुआशरा इसका हल नहीं है। हल यही है कि जब बच्चा या बच्ची शादी की उम्र को पहुंच जाएं तो उनकी शादी करें। ठीक है, ये जो इस्लाम ने रास्ता बताया इसी वजह से बताया। यहाँ पे तो कहा जाता है छोटी उम्र की शादी, ठीक है, एक 18 साल की एज एक लीगल एज है, इससे छोटा भी नहीं। लेकिन ये नहीं कि आप कहें कि अब 30 साल तक, अब भाई जब वो 15 साल की एज में जवान हो गया बच्चा या बच्ची, तो 15 साल उसने क्या करना है? फिर उसने गलत कार्य ही करनी है ना। आजकल तो मीडिया का दौर है, आजकल आपके पास हर वक्त किसी से भी एसेस करने के, फेसबुक है, ट्विटर है, आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास हज़ारों तरीके हैं जिनके ज़रिए आपको ये नौजवान नस्ल जो है एक दूसरे से रब्ता, और ये आग है, जवानी में एक आग ही होती है, तो ये आग फिर जब भड़कती है तो अब इन बच्चों को भी आग लगा देती है और इनके ख़ानदानों को भी आग लगती है और ये मामला। तो इसलिए सब जो भी स्टेक होल्डर हैं, वालिदैन हैं, बच्चे हैं, रियासत है, उन्हें अपने अपने मामलात को देखना है। और इसमें हुकूमत को ये चाहिए कि जय्यद उलमा को इस मामले में ऑन बोर्ड लें और उनसे उनके मशवरे से इसमें कानून साजी की जाए। इसी तरह से माशरती लिहाज से कि शादी की क्या लीगल एज है, इसी तरह से अगर कोई शख्स दूसरी शादी करना चाहता है उसके लिए क्या है, अगर कोई लड़की शादी करना चाहती है, वालिदैन नहीं इजाज़त दे रहे हैं, उसका क्या, इसमें पूरी की पूरी एक डिबेट हो और इसके मुताबिक कानून साजी हो। तो ये हमारे पास तरीका है, बाकी कोई तरीका नहीं है। जानवरों वाली आज़ादी कोई तरीका नहीं होता। ठीक है, जानवरों वाली आज़ादी हमने यूरोप में देखी हुई है, वहाँ पे भी मैं भी एक रिपोर्ट पूरी मैंने पढ़नी है, मेरी नज़र से गुजरी है कि पिछले एक हफ़्ते में अमेरिका में गन शूटिंग से कितने लोग जो है ना वो हलाक हो गए हैं, कितने लोग मारे गए हैं। अभी मैंने वो पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ी, उसके फिगर्स मेरे जहन में नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि ये अमेरिका में हो रहा है, जिसकी यहाँ पे लोग ना जिसको आइडियलाइज़ करते हैं, जिसको समझें कि बहुत ज़्यादा वो सोशल हैं बहुत ज़्यादा। तो इसी तरह से यूरोप में आप जाके देख लें क्या हो रहा है, छोटी बच्चियों का रेप होता है, जहाँ पे हर चीज़ का टीचर्स वहाँ पे बच्चियों के रेप कर रहे होते हैं, क्या क्या नहीं है। क्या आप उन मुआशरों की मिसाल ना दें, वो जानवरों वाली जो एक तरीक़ाकार है कि जहाँ से मर्ज़ी आप अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात पूरी कर लें, इस रास्ते से बचें। तो इसी पैगाम के साथ मैं आप सब लोगों से इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह फिर किसी संजीदा मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।